गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो आरोही के पास जाती है, उसे बताते हैं कि इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन चल रहा है और जो काफ़ी अच्छा है और वो एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होता है, जैसे कि सीएस ब्रांच वाले ही वो पूरा कॉम्पिटिशन करेंगे। पर जिसमें सबसे पहले आरोही मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती भी नहीं हूँ और मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। तभी वो बताते हैं कि एज अ गार्डियन आप मेरे साथ चल सकते हो और मैं आउटर साइड से कोई भी एक बंदे को लेकर जा सकती हूँ, प्लीज़ चलो ना। और इसका प्राइस अमाउंट भी बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर सबसे पहले आरोही मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेकिन हर चीज़ में तो परफेक्ट नहीं हूँ ना। पर उसके बाद घर की पूरी कंडीशंस देख के, जहाँ पे उसकी मॉम उसको टॉन्ट वॉन्ट मारती थी, इसको वो सोचे करते कि चलो अदर सोर्स ऑफ इनकम भी मिल रही है तो वो भी कुछ बड़ी तो नहीं है। कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ पर सबसे पहले जब हमारी आरोही एंटर होती है तो वहाँ पर उसे एक सर मिलते हैं जो रहते हैं मोहन। मोहन एक्चुअली में जो रहता है वो वंशिका के मेंटोर होते हैं। पर वो अब लाइन मारने लगते हैं हमारी प्यारी सी आरोही पे। और ये चीज़ वंशिका को पता चलती है जब इंटर क्विज कंपटीशन चल रहा रहता है। सेम टाइम पे आरोही को भी ये पता चलता है कि यहाँ पर एक जो लड़की है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉलेज की बंदी है वो भी वंशिका के ऊपर लाइन मार रही है और जो चीज़ उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हालांकि इसी जेलसी के ड्यूरेशन में आरोही ये कंपटीशन जीत जाती है और बाद में पता चलता है कि प्राइस जो मिलने वाला है, प्राइस अमाउंट मिलने वाला है, वो सब एक पार्टी के थ्रू मिलेगा जो पार्टी 7 o'clock पर है और जो इसी कॉलेज में है, मतलब वंशिका के कॉलेज में है। अब उसके आगे आरोही जो रहती है वो यहाँ से बाहर निकल रही रहती है, तभी उसके पूरे फ्रेंड्स जो रहते हैं वह आरोही और वंशिका को एकदम से घेर लेते हैं। आरोही बोलती है साइड साइड प्लीज, पर वंशिका जो रहती है आरोही का हाथ पकड़ी रहती है और सब लोग उसको मतलब एकदम अप्रिशिएट कर रहे रहते हैं कि हमारे कॉलेज की लाज रख ली है, हमारे कॉलेज की काफ़ी अच्छे से इज्जत रख ली हुई है और शी विन शी विन शी विन कर रहे थे। आरोही सिर्फ वंशिका की तरफ देख रही थी कि वंशिका कितनी ज़्यादा खुश थी और उसके जीतने पर जितने फ्रेंड सर्कल जो रहता है उसे इतना अप्रिशिएट कर रहे रहते हैं, उस पे भी वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। बातों बातों में जब उसके जो दोस्त लोग रहते हैं वो वंशिका को गोदी में उठा लेते हैं और उसे उठाकर एकदम मतलब ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना कि मतलब जीत गई करते हुए, तभी इसी ड्यूरेशन में वंशिका और आरोही का हाथ एकदम से छूट जाता है और भीड़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, वो पूरे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तभी आरोही थोड़ा सा डिस्टेंस में होने लग जाती है। जैसे डिस्टेंस से दूर होती रहती है, थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है, तभी वहाँ पे आरोही देख रही रहती है। उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा रहता है कि वंशिका को लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसको देख के उसे बहुत प्यारी वाली फीलिंग आ रही रहती है। तभी वहाँ पर एक साइड में एक बंदा आके खड़ा हो जाता है। वन आरोही एकदम से साइड होकर देखती है तो वो वंशिका का मेंटोर रहता है मोहन। मोहन एकदम से आकर बोलता है कि हाय। तो आरोही इसकी तरफ देख के बोलती है हेलो। तो कहते हैं कि हे, वंशिका फाइनली किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते और ना जीते ऐसा हो नहीं सकता। बट सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा चीज़ ये है कि उसने एक क्विज कॉम्पिटिशन्स को जीता है बिकॉज ऑफ यू। यू आर द एक्चुअली विनर। यहाँ पर उसको गोदी पे नहीं उठाना चाहिए था, सारे लोगों को आपको उठाकर अप्रिशिएट करना चाहिए था क्योंकि जीते तो आपकी वजह से ही हैं। आरोही उसे बोलती है थैंक यू फॉर जस्ट लवली कॉम्प्लीमेंट, बट ये कॉलेज मेरा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आई थी। और वैसे भी वंशिका अगर नहीं होती तो ये कंपटीशन नहीं जीतते। वंशिका ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया, इसकी वजह से तो जीते हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी ना है। और मैं तो खुश हूँ कि उसको लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तभी मोहन बोलते वाओ, मतलब मैंने आज पहली बार एक लड़की जो इतनी ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल के साथ जेलसी नहीं है उसके अंदर, वरना लड़कियां तो लड़कियों से जलती हैं, मैंने तो यही देखा है। और आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जल रहे हो वंशिका से कि उसको मतलब मेहनत आपकी पर क्रेडिट वो लेकर गई है, इस बात पे आपको जलन नहीं हो रही है। आरोही हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है सर, शायद आपने कहीं गलत सुना है कि लड़की लड़की से जलती है, पहली चीज़। एंड सेकेंडली ये आउटडेटेड चीज़ें हैं, मैं उस टाइप की गर्ल नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ क्योंकि बिकॉज मैं उसकी ट्यूटर हूँ। और अगर मेरी ट्यूटी अगर अपनी लाइफ में बहुत आगे तक बढ़े तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसको होगी। एक गुरु का तो फर्ज ही रहता है ना कि अपने शिष्य को एक सही राह दिखाएं और शिष्य आगे बढ़े, यही तो उसके से सबसे बड़ी चीज़ होती है। नाइस, मुझे आपके थॉट फॉर्म्स काफ़ी अच्छे लगे, मोहन कहता है। तभी वो उसे बोलती है
हुँ, ये चीज़ें इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी, तभी जो वंशिका रहती है उसकी नज़र आरोही के ऊपर जाती है। आरोही और मोहन एक-दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे। तभी मोहन क्या करता है उसको एप्रिशिएट करते हुए अपना हाथ आगे करता है हैंडशेक के लिए। तभी यहाँ पे वंशिका एकदम से बोलती है, उतारो मुझे नीचे, हो गया, बहुत हो गया, उतारो, उतारो।" यहाँ पर उसका जेलसी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है और जब उसका जेलसी का लेवल हाई हो जाता है तो वो उसको बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। तभी यहाँ पर जो मोहन रहता है वो एकदम से पूछता है, आप शाम को पार्टी में आ रहे हो ना? मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा कि आप शाम को पार्टी में आओ और हमारे साथ मतलब वक्त बिताओ। तो तभी यहाँ पर आरोही कहती है, सॉरी इट्स नॉट माय कप ऑफ टी टू कम टू द पार्टी। ये सब मेरी कप ऑफ टी नहीं है। वैसे भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टी है, वंशिका ले लेगी, मैं नहीं आती हूँ पार्टीज। पार्टीज मेरे टाइप की नहीं है। ऐसे कह रही रहती है। तभी यहाँ पर वो जो रहता है मोहन रहता है वो कहता है, हे मैम कैन आई हैव योर नंबर प्लीज। अब वंशिका वहां से एकदम से भागते हुए आती है, आके खड़ी होकर बोलती है कि सर आपको नंबर की क्या ज़रूरत है? कुछ भी काम हो आप मेरे थ्रू कह सकते हैं ना। और वैसे भी आरोही मैम का नंबर लेके क्या कर लोगे आप? तो कहते हैं कि हाँ बट शी इज़ ऑल्सो ऑल्सो ट्यूटर, मतलब प्रोफेसर टाइप की हैं वो। तो हम लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है एक पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, मतलब कुछ भी अगर मुझे हेल्प चाहिए। तो कहते हैं कि सर मैं भी तो हूँ ना, आप मुझसे भी हेल्प के लिए कुछ भी कह सकते हैं। आरोही यहाँ पे उसके चेहरे पे तो हल्की-सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे अच्छा लगता है कि जब वंशिका आकर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनती है उसके लिए और वो बीच में आके इस जो शेप हो रहा रहता है उस बंदे से उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वहाँ से आरोही जो होती है बिना कुछ बोले, इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही रहती है वंशिका और सर की, कि वो उसे बोलती है कि सर जो भी कुछ चाहिए आप मेरे थ्रू बोलो ना, क्यों आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो? ऐसे बोलते हुए यहाँ से आरोही आगे बढ़ रही रहती है। तभी वंशिका भागते हुए आती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो आप? तो वो कहती है कि मैं क्या करूँगी स्टे करके? तो कहती है पार्टी में आ रहे हो ना? तो उसे कहती है कि क्यों? पार्टी में क्यों आना है? ये पार्टी मेरे टाइप की तो नहीं है ना और मुझे इस पार्टी में आकर क्या करना है? वैसे भी ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टी है, प्राइज़ मिल रहा है तुम पिकअप कर लेना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? और सुनो, मैं इसलिए यहाँ पर आना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसके 2 रीज़न्स हैं। पहली चीज़ ये मेरा कॉलेज नहीं है और दूसरी रीज़न मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं जानती हूँ। तो मैं भला पार्टी में आके क्या करूँगी? तुम एन्जॉय करो, फ्रेंड सर्कल तुम्हारा अच्छा है, तुम्हें लोग एप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें हैं। तभी वंशिका एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है आरोही का, आपको जेलसी हो रही है क्या कि लोग मेरे पास आकर इतने ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट कर रहे हैं? तभी आरोही उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल देती हुए कहती है कि तुम जीतो या मैं जीतूँ एक ही बात है और फिर अपनों से तो कोई जेलसी नहीं करता है ना। यू विन, आई विन, यू विन, सेम प्रोसेस है। तभी वंशिका बहुत प्यार से स्माइल कर रही रहती है और आरोही की आंखों में देख रही रहती है। आरोही की आंखों में भी बहुत प्यारा सा मुस्कान रहती है जो मतलब वंशिका को देख रही थी। कहते हैं ना कि आंखें भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है और गुस्सा दिखाती है, रोती है। आई इज़ अ मिरर ऑफ इमोशंस। तो वही वो चीज़ें सामने के सामने दिख रही थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, बिना कोई लफ्ज़ बोले हुए एक दूसरे को देख के एप्रिशिएट कर रहे थे एक दूसरे की आंखों पे। तभी यहाँ पर इन लोगों की इस चीज़ को एकदम से डिस्ट्रैक्ट करते हुए एक बंदी आते से ही बोलती है, हेय! तो इन दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है और वो दोनों टर्न होके देखते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट कॉलेज की वही बंदी रहती है। वो एकदम से आके बोलती है, कांग्रेट्स आप जीत गईं। वो ये वंशिका की तरफ देखते हुए बोलती है और वंशिका उसी तरफ देख के बोलती है, सेम टू यू, आप भी तो रनर अप रही है ना। तो उसे कहती है कि हाँ मैं रनर अप हूँ, लेकिन मैं ये जीती नहीं हूँ कंपटीशन जैसे कि आप जीते हो। तो वो बोलती है कि हाँ बट हर किसी के पास मेरी तरह आरोही मैम नहीं होती ना जो जितवा दें किसी भी हालत में। तो वो उसे बोलती है कि यू आर वेरी लकी। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। उसे थोड़ा सा जेलसी टाइप की वाइब्स आ रही रहती है। तभी वंशिका उसे बोलती है कि तो आप शाम को पार्टी में आ रहे हो ना? तो कहती ऑफ कोर्स पार्टी है और मैं ना आऊँ ऐसा हो नहीं सकता। बाय द वे मेरा नाम जास्मिन है, आपका? तो कहती है वंशिका। तो कहती है हाँ वैसे मैंने तो आपका नाम सुन ही लिया था जब अनाउंसमेंट हुआ था कि वंशिका महाजन एंड आरोही शर्मा विन दिस कॉम्पिटिशन।
मीन्स तो आई ऑलरेडी नो दैट। तो कहती है या सो मैं तुम्हें पार्टी में कैच अप करूँ, मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है अभी, शाम को 7 बजे पार्टी पे मिलते हैं, ऐसे बोलते हुए करती है। और जास्मिन जाते जाते ना बहुत स्टाइलिश वे में उसको बाय करते हुए जाती है, मतलब हाथों के मूवमेंट्स एकदम मतलब कातिलों वाले करते हुए जाती है। और ये बात देखकर आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। आरोही एकदम से वहाँ पर कुछ भी बिना बोले बाहर की तरफ निकल रही थी। तभी वंशिका उसकी तरफ भागते हुए जाती है। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हो, मुझे आपसे बात करनी है, आप इस तरीके से एकदम से भागते हुए कैसे जा सकती हो। तो उसे बोल रही है क्या बात करना है तुम्हें, तुम करो ना अपनी जास्मिन से बात। तो कहती अरे आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, वो तो शाम को पार्टी में मिलने के लिए बोल रही है ना, तो इस वजह से। तो कहती है हाँ एंजॉय करो पार्टी में, वैसे भी मैं तो नहीं आने वाली हूँ। तो कहती है कि हाँ वैसे भी अगर आप आती तो कबाब में हड्डी ही बनती ना, आपको तो ऐसा लगता है, वैसे आप नहीं रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम जास्मिन के साथ मैं एक डांस तो कर सकती हूँ और उसके साथ काफ़ी इंजॉय कर सकती हूँ। वैसे ये अच्छी चीज़ है कि आप नहीं आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी आपके लिए तो सिर्फ मनी मैटर करता है ना, आपको तो सिर्फ पढ़ाकू बनना है, कोई कंपटीशन जीत लिया, मनी मैटर आपको मिल जाएगा, उसके अलावा आपको लोगों के हैप्पीनेस से क्या लेना देना है। आपको तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके आने से कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश होगा या आप नहीं आओगे तो उससे कोई दुखी होगा। तो ज़ाहिर सी बात है आपको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई ना, जास्मिन तो रहेगी, शायद मेरे लिए हैप्पी वो हो जाएगी, इस वजह से। तभी आरोही उसे बहुत गुस्से से देख रही रहती है और बहुत गुस्से से जाती है। तब यहाँ पर वंशिका अपने बालों पे हाथ फेर के बोलती है यार मैं तो इसे इसे जलाना चाहती थी, मतलब मैं इसे जलाकर ये चाहती थी कि ये मुझे उल्टा बोले कि हाँ मैं डेफिनेटली आ रही हूँ, बट ये तो यहाँ पर उल्टा हो गया, ये तो यहाँ पर चली गई हैं, शायद ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, अब क्या करूँ मैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई सी रहती है कि भैया उसको, मतलब वो तो एक टाइप का उल्टा गेम खेलने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ होता है। तभी यहाँ पर चुपचाप आरोही यहाँ से चली जाती है। आरोही जाती है अपने घर की तरफ और वो वहाँ से टैक्सी ले लेती है। वंशिका उसके पीछे पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, वो वहाँ से ऑटो लेके चली जाती है। अब यहाँ पे पीछे से नेहा आती है और बोलती है कि क्या हो गया। तो कहती है यार मेरी और आरोही की फाइट हो गई। तो वो बोलती है अब भी कैसे तो उनके साथ ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से तेरी फाइट हो जाती है। तो उसे कहती है यार मैंने बस उनको सिर्फ ऐसे ही बोला कि अगर पार्टी में अगर आप नहीं आओगे तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सबसे अच्छी तो बात ये है कि मैं तो मतलब एकदम से ये जास्मिन करके जो नई लड़की है उसके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक कर लूँगी। बस मैंने ऐसे ही बोला यार, मुझे क्या पता था कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। तो कहती है आह वो तो गुस्सा होना ही था, ज़ाहिर सी बात थी, क्योंकि वो तो उसे लाइक करती है यार, और इसी के सामने तू एकदम से किसी और लड़की के बारे में बोलेगी। तो कहती है यार तुझे ऐसा लगता है कि लाइक करती है बट मुझे तो नहीं लगता है ना। तो कहती है कि अब तुम मनाओ अपनी गर्लफ्रेंड को। तो कहती है यार वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कहती है आज नहीं तो कल बनने ही वाली है। वेल मैं तो जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और भी काम है। तुम लोगों की ये लव वाली ये जो प्यारा प्यारा ये जो कपल बना है ना वो तुम दोनों ही हैंडल करो। नेहा ये बोलते यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर की बात रहती है कि यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है वो जब घर पहुँच जाती है, जैसे ही आरोही घर पहुँचती है तो यहाँ पर जो उसकी छोटी रहती है वो एकदम से बात करते हुए बोलती है हाँ दीदी कैसा रहा आपका कंपटीशन। तो कहती है कि हाँ मैं जीत गई हूँ। तो उसे कहते हैं वाह आप कंपटीशन जीत चुकी हो, मतलब अब इस बार आपको जो प्राइज़ मिलने वाला था वो मिल जाएगा, मतलब यू गेट योर प्राइस। तो कहती है कि हाँ, वो इतने अच्छे से वो प्राइस के बारे में भी बोल देती है। थोड़ी देर के बाद ना वो चुपचाप मूड उसका ऑफ होता है, वो अंदर चली जाती है। छोटी जो रहती है भागते हुए जाती है और बोलती है दीदी कोई जीतने के बाद इतना ज़्यादा मतलब सैडी सैडी कोई कैसे रह सकता है भला, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतनी बार जीतने के बाद भी इतनी सैड फील क्यों करते हो। तो उसे कहती है मैं सैड नहीं हूँ। तो कहती है अच्छा अब क्या हुआ, वंशिका दीदी के साथ लड़ाई हुई क्या। तो कहती है कि नहीं, मतलब तो पता नहीं, ऐसे बोलती है। तभी उसे बोलती है मतलब मैटर तो वंशिका दीदी का ही है ना, इसका मतलब आपको गुस्सा आ रहा है तो मतलब वंशिका दीदी के लिए आ रहा है, तो अब
मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? तो उसे कहती है कि यार उसे फ़र्क, वो मुझे क्या बोलती है कि अगर पार्टी में तुम नहीं आओगी आज शाम को तो बढ़िया है कि कबाब में हड्डी नहीं बनोगी। और वो एक्चुअली में वहाँ पर एक लड़की है जास्मिन करके, उस उसके साथ मतलब मस्ती कर सकती है। तो कहती है ओह तो ये मैटर है, ये तो काफ़ी सारा सीरियस मैटर है दीदी। पर कोई बात नहीं, आप भी तो उनको जेलस करा सकती हो ना, जैसे कि वो आपको जेलस कराती है, आप भी उनको करा सकती हो। आप भी कोई चीज़ों में पीछे थोड़ी ना हो। मेरी बहन के पीछे भी तो लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। तो अगर वो आपको ऐसे बोल रही है तो आपको जबकि पार्टी में पूरे तरीके से जाना चाहिए। बिल्कुल आपको पार्टी में जाकर ना उनको एक तरीके से पूरी ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि उनको क्या लगता है कि हर चीज़ में वही अच्छी हैं, मतलब आपको भी दिखाना चाहिए। बट अगर आप ऐसे मुँह फुलाकर बैठोगी तो मतलब चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होगी। इससे बेटर होगा कि आप जाओ और जाकर ना उनको वहाँ पर दिखाओ कि आपकी क्या पावर है। यहाँ पर जो हमारी जो छोटी रहती है वो भी मतलब इतनी अच्छी रहती है कि मतलब क्या बोलते हैं, आग में घी डाल के चली जाती है। अब यहाँ पर आरोही के दिमाग में भी ये बातें गूंजने लगती है और वो ये डिसाइड करती है कि वो भी उसे बताएगी कि उसे भी मतलब चीज़ों से ऐसा है कि वो भी किसी चीज़ से डरती नहीं है। उसको अब ये दिखाने का इतना ज़्यादा मूड रहता है कि अब वो ये चीज़ों को दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी जो शाम का टाइम रहता है, तो यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो वो सोचती है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं। तभी यहाँ पर जो हमारी अ, छोटी आती है, वो बोलती है कि क्या हो गया दीदी, अभी तक सोच ही रहे हो कि जाऊँ कि नहीं? तो कहती है यार छोड़ो ना, मेरी कप ऑफ टी थोड़ी ना है कि मैं किसी को जेलस कराऊँ। अब उसे जैसे सोचना है तो सोच लो। तो वो बोलती है अरे दीदी आपका मन तो वैसे भी नहीं लगने वाला है। आप आधे से ज़्यादा टाइम तक तो यही टेंशन में रहोगी कि आरोही दीदी कर क्या रही है, वंशिका दीदी कर क्या रही है, वंशिका दीदी का कहाँ ध्यान है। सो इससे अच्छा बेटर है आप उधर जाओ और देखो। तो कहती है पर छोटी मेरे पास तो ड्रेस तक भी नहीं है पहनने के लिए। तो कहती है कि बस इतनी सी बात, यहाँ पर तो है ना। तो ये देखो ना आपके पास ये सारी ड्रेसेस है। तो कहती है पार्टी के लिए ड्रेस? तो कहती है अना ये बहुत प्यारी ब्यूटीफुल ड्रेस है, ये तो बहुत टाइम पहले आपने ये ड्रेस खरीदी थी। तो पार्टी वेयर ड्रेसेस काफ़ी अच्छी है, आप ये पहन लो। वो एक तरीके का थ्री पीस ड्रेस होता है जो मतलब ट्रेडिशनली भी और इन सब चीज़ों में भी आप काफ़ी अच्छे से पहन सकते हो। तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस रहती है, वो उसे पहनती है। और यहाँ पर जो मेकअप रहता है वो हमारी छोटी करती है। छोटी को मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है और वो इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मस्त भी रहती है। तो वो बहुत अच्छे से मेकअप करती है और जब वो मेकअप करती है, लाइट मेकअप एकदम ब्यूटीफुल सा पार्टी वेयर टाइप का मेकअप, वो देखते से ही सबका दिल आ जाए। और यहाँ पर ऐसे बोलती है कि अब देखते हैं वंशिका दीदी कैसे बच पाती है, अब मेरी दीदी कितनी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। अब देखो किसी की भी नज़र मेरी दीदी से हटेगी ही नहीं। और जब यहाँ पर आरोही जो रहती है वो अपने आप को जब मिरर में देखती है तो सबसे पहली बात तो है वो खुद को ही नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वो इतनी सुंदर दिख रही रहती है कि जिसका कोई भी तोड़ नहीं रहता। हालाँकि जब वो यहाँ पर वंशिका रहती है, उसका फ़ोन आता है आरोही के पास और वो उसे बोलती है कि क्या आप आ रहे हो? तभी उसे बोलती है तुम तो चाहती थी ना कि मैं नहीं आऊँ। ऑफ़ कोर्स तुम अपनी जो जास्मिन के साथ है उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, लेकिन ये होने नहीं वाला, मैं आ रही हूँ। तभी उसे बोलती है ओके, ओके आप आ रहे हो, दैट इज़ अमेज़िंग थिंग। तो मैं आपको पिकअप करने आऊँ? तभी उसे बोलती है कि नहीं, आपको मुझे पिकअप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊँगी। तो उसे कहती है अरे पर प्लीज़ अलाउ मी ना कि मैं मतलब आऊँ। तो उसे बोलती है कि नहीं, मैं देख लूँगी, आपको ज़रूरत नहीं है आने की। बस इतना ही बोलने की देर होती है कि यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है, वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से तैयार हो जाती है और वहाँ से कैब बुक करती है और इनके कॉलेज में पहुँच जाती है। कॉलेज पहुँचने के बाद वहाँ पर जब वो एंटर होती है, तो भा मानो कि मतलब सबके दिल थाम जाते हैं। उसने जो थ्री पीस पहना था वो मैं आपको ऐसे बता दूँ, नीचे उसका पार्टी वियर टाइप का केप टाइप का था, ऊपर से उसका जैकेट था
जो पूरा वेस्टर्न टाइप का जैकेट था और उसका क्रॉप टॉप था। क्रॉप टॉप विद चीज़ें, वो इतनी वेस्टर्न तरीके से थी कि वो इतनी सुंदर लग रही थी। और उस पर एक लाइट मेकअप उसको इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहा था कि जहाँ पे हमारी वंशिका वहाँ पे खड़े होकर बस देखती रहती है। मानो तो उसकी दिल की धड़कनें ऐसी तेज हो चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या देख लिया है। एक ब्यूटीफुल सी अप्सरा आते हुए उसने देखी रहती है। उसका तो दिल इतना ज़्यादा हाई बीट पे धक-धक हो रहा था। तभी वहाँ पर वो देखती है वंशिका को, तो वंशिका बहुत ज़्यादा सिंपल ड्रेसअप करके आती है। पार्टी वियर के लिए तो वो मतलब कुछ ऐसा हैवी ड्रेसअप करती ही नहीं है। वो क्या, उसका एक बहुत अच्छे से, एक बहुत ज़्यादा क्लासी तरीके से उसकी वो रहती है, क्या बोलते हैं, अम, जो क्लासी जीन्स रहती है, एकदम टाइट जीन्स रहती है, क्रॉप टॉप रहता है और जैकेट रहती है और वो पूरा वेस्टर्न लुक होता है और एक पोनीटेल रहती है जो अपने बालों पे टाई करते हुए आती है और वो बहुत सिंपल रहती है। पर यहाँ पर जो जास्मिन रहती है, जो दूसरे कॉलेज की जास्मिन रहती है, वो इतने प्यार से ड्रेसअप करके आती है। वो वहाँ पर बाकायदा जो ड्रेसअप करती है वो वन पीस पहनी रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट दिख रही रहती है। यहाँ पर जब वंशिका की नज़र जास्मिन से भी पड़ती है तो वो भी देखती रह जाती है, और यहाँ पर आरोही की नज़र जब जास्मिन की तरफ पड़ती है ये देखते हुए कि आरो वंशिका उसे घूर घूर के देख रही है, इस बात पे उसका तो खून बहुत तेज़ी से खौल उठता है। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे इतना खून उसका खौल उठता है कि उसे समझ में नहीं आता है क्या करूँ। फिर यहाँ पर जब वो सर रहते हैं ना, जो मोहन सर होते हैं वो इधर आते हैं, उनके साथ क्यूट तरीके से बातें कर रहे रहते हैं, तो यहाँ पे वंशिका भी काफ़ी ज़्यादा घूर रही रहती है। थोड़ी देर में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन लोगों को बुलाया जाता है, तभी वहाँ पे वंशिका कहती है, आप मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? तो उसे कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर सिर्फ़ अपने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए आई थी और कुछ नहीं। मुझे छोटी ने कहा कि मुझे जाना चाहिए था बस। तुम्हारे लिए तो जैस्मिन आई है ना, तुम उसके पास जाओ। तो कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जैस्मिन के लिए आई हूँ? तो कहती, कम ऑन, जिस तरीके से तुम उसे देख रही थी, मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। ऑफ़ कोर्स तुम्हें जैस्मिन के साथ बैठ के देखने में उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो अब इस पे मैं भला क्या कर सकती हूँ? तो उसे कहती है, शी इज़ लुकिंग हॉट, दैट्स व्हाई मैं उसे देख रही थी, बट ऐसा तो है नहीं। कहती है, हाँ, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें वही तो हॉट दिखती है। तो कहती है, ऐसा नहीं है, यू आर लुकिंग डैम अमेजिंग, यू आर लुकिंग डैम हॉट। अब उस पर भी मैं क्या बोलूँ? आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, सेक्सी लग रहे हो। ये बात सुनकर यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी प्यारी सी जो आरोही रहती है उसकी नज़रें अब मिल रही रहती है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, वंशिका से। लेकिन जो वंशिका रहती है वो उसकी तरफ बहुत बहुत प्यारी प्यारी नज़रों से देख रही रहती है, जैसे कि मतलब एक अलग ही नज़र रहती है। और इनकी इस नज़रों का जो कांटेक्ट होता है उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पर एकदम से मोहन सर आके बोलते हैं कि चलो चलो वहाँ पे पार्टी है, चलो चलो। ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं पार्टी के लिए। जैसी पार्टीज के लिए होता है वहाँ पर स्टार्ट होता है पार्टी, पार्टी के लिए ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर अब क्या होता है कि वहाँ पर म्यूज़िक चल रही रहती है और डांस करना रहता है। तभी मोहन सर आते हैं और उनको आते से ही बोलते हैं कि वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? तो तभी यहाँ पे वंशिका उसे गुस्से से देख रही रहती है कि कि ये क्यों डांस करने के लिए। पहले तो वो उसे मना करती है, पर थोड़ी देर तक उसे वो पहले मतलब आरोही बोल देती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तभी वो उसे बोलते, कम ऑन, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट डांस, ऑफ कोर्स प्लीज़ कम एंड डांस विथ मी प्लीज़। तभी वहाँ से पीछे से बच्चे चिल्लाने लगते हैं, सर क्या बात है, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपकी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सभी लोग ऐसे करके उसे चिढ़ा रहे थे। तभी वो उसे बोलता है, प्लीज़ बी ऑफ माई ऑनर, एक बार आ जाइए। तब यहाँ पे आरोही को लगता है कि यार उसकी बेइज्जती हो जाएगी, तो उसे बोल देती है ठीक है। ये सीन देखकर ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा आता है तो वंशिका को आता है कि आरोही को उसे मना करना चाहिए था, बट आरोही उसे मना नहीं करती। तो यहाँ से वंशिका जो रहती है एक साइड एरिया में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर
थोड़ी सी ड्रिंक्स भी अलाउ थी। वो वहाँ पर बैठे-बैठे शैम्पियन एकदम से पी जाती है। और जो ड्रिंक्स रहती है ये पब्लिकली नहीं हो रही रहती है, ये जो दोस्तों के बीच में नहीं होता कि चुपके से ड्रिंक पीने वाला, वो वाला सीन हो रहता है। वो काफ़ी ज़्यादा पी रही रहती है और देखती जा रही रहती है। यहाँ पर जो आरोही की भी नज़रें वंशिका की तरफ देख रही थी। वंशिका को भी ये चीज़ समझ में आ रही थी कि आरोही को काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, मतलब यहाँ पर एक्चुअली में आरोही की जब नज़रें मिल रही थी वंशिका को, तो वंशिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आरोही को भी समझ में आ रहा था कि यार वंशिका को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है और वो जेलसी में इतनी ज़्यादा ड्रिंक करे जा रही है। वो बहुत गंदे तरीके से घूर रही रहती है, जैसे कि मानो कि अब यहाँ पर एकदम से उसे डर लग जाता है कि अगर वो गुस्से में आकर अपने ही हाथ पर वो अगर तोड़ देगी गिलास तो उससे फिर से चोट लग जाएगी। और उसे याद रहता है पिछली बार के लिए वो कितनी ज़्यादा जेलस हुई थी, तो तभी उसे बोल देती कि ओके सर हो गया है। यहाँ पर वो जैसी उसके पास आ रही रहती है उसे मना करने के लिए कि वो वहाँ बैठते हुए ये सब चीज़ें ना करे, तभी इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहती है उस स्पेस पे यहाँ पे जास्मिन की एंट्री होती है। जास्मिन जैसी आती है और अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है वुड यू लाइक टू डांस विथ मी। अब यहाँ पे वंशिका सामने देखती है आरोही की तरफ और उसे थोड़ी सी ना थोड़ा गुस्सा खुन्नस बोलते हैं ना, वो सब था। तो यहाँ पर क्या करती है अपना हाथ दे देती है जास्मिन को और कहती है व्हाई नॉट। और ऐसे करके वो चली जाती है उसके साथ वहाँ पर। और वहाँ पर वो दोनों डांस कर रहे थे। अब आरोही यहाँ पर देख रही रहती है। आरोही यहाँ पर उसी जगह पर जाके बैठ जाती है जहाँ पे वंशिका बैठी थी और वंशिका वहाँ डांस पोल पे चली जाती है। तभी वहाँ पर एक ड्रिंक रखी रहती है, वो हालाँकि देखती नहीं है कि वो जो ड्रिंक है वो मतलब इन लोगों ने क्या किया था, वोडका को क्या बोलते इसमें स्प्राइट में डाल-डाल के पी रहे थे, उसे पता भी नहीं था। तो यहाँ पर क्या करती है आरोही भी थोड़ी-सी पी लेती, जैसे ही वो पीती है तो उसे समझ में आता है कि वो भी थोड़ा-सा ड्रंक मोड पे आ चुकी है। फिर वो यहाँ से एक और लेती है गिलास और फिर एकदम से पी लेती है, हालाँकि उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो आरोही को जलाने के लिए और उसे वही चीज़ें फ़ील हो उसको कराने के लिए एकदम से वो उसे जास्मिन को ऐसे राउंड करती है और उसे कमर पे हाथ करके उसे पुल करके एकदम से उसे हग वाली पोजीशन पर आकर उसे कर रही रहती है। लेकिन उसकी जो नज़रें रहती हैं वो आरोही पे जाती है। आरोही को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है और आरोही को भी अब इतना गुस्सा आता है। आरोही को जब भी गुस्सा आता था तो वो क्या करती थी अपने पानी पी के उसको ड्रिंक को वाइप आउट करना चाहती थी। पर यहाँ बात ऐसी हो जाती है कि वो कैसे वाइप आउट करेगी, वो जिस चीज़ को पी रही थी वो तो खुद अल्कोहल था और जहाँ पे उसके जो भी इमोशंस थे वो 3 गुना और बढ़ चुके थे और उसे और गुस्सा आती है। तभी वो वहाँ पर ड्रिंक को साइड में रख देती है और चुपचाप वहाँ पर उठकर एक जो रहती है वहाँ से गायब हो जाती है। आरोही वहाँ से उठ के जब जाती है तो वंशिका की बैक रहती है उसके सामने और वंशिका मतलब ऐसे जब डांस फ्लोर पर आप पूरा राउंड एंड राउंड भी तो करते हो, तो जब वो राउंड होती है तो वो सामने की तरफ देखने लग जाती है। तो यहाँ पे वंशिका को पता नहीं चलता कि आरोही उठ के चली गई है। जैसे ही यहाँ डांस का एक सॉन्ग खत्म होता है तभी वहाँ पर जब वंशिका होती है वो एकदम से टर्न होती है तो वहाँ सामने से आरोही नहीं दिखती है। वो जास्मिन को कहती है कि एक्सक्यूज़ प्लीज़, तो उसे कहती है या श्योर। और वो एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है इट्स अ कम्प्लीटली बेस्ट डांस आई हैव इन माई लाइफ विथ यू, यू आर सच अ अमेजिंग डांसर। तो उसे कहते हैं हाँ थैंक यू। तभी वो जा रही थी तभी उसका हाथ पकड़ के बोलती कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। यहाँ पर जास्मिन पूछ रही थी तभी उसे बोलती है पार्टी तो अभी बहुत टाइम है ना, मैं मैं आती हूँ जस्ट वेट। तो ऐसे करके तभी जास्मिन का हाथ पकड़ के बोलती है जस्ट वन नंबर। तभी वो उसे बोलती है कि ओके जस्ट टेक माय नंबर और वो फटाफट ऐसे नंबर बोल देती है और वहाँ से जा रही रहती है। तभी वो यहाँ से जाती है तो थोड़ा बहुत वो एरिया जो रहता है वहाँ पर देख रही रहती है, वहाँ देखती है इधर देखती है। तभी नेहा उसे टकराती है और नेहा उसे बोलती है कि क्या तू पागलों की तरह मजनू की तरह इधर उधर घूम रही है, क्या क्या घूम गया है क्या, तेरा मोबाइल घूम गया, क्या घूम गया, क्या ढूंढ रही है तू ऐसे। तभी उसे बोलती है कि यार मैं ये बोल रही हूँ कि तूने यहाँ पर आरोही को देखा है, आरोही नहीं दिख रही है। तो उसे कहती है कि आरोही क्या छोटी सी बच्ची है जो तू यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे घूम के दिख रही है।
वो इतनी बड़ी हैं कि वो अगर होंगी तो यहीं पे दिख जाएंगी ना। तो उसे कहती है मजाक मत कर, मुझे आरोही नहीं दिख रही है। तो कहती है कि शायद वॉशरूम में होंगी, तो तू जाके चेक तो कर। तो कहती है हाँ 1 मिनट। तो यहाँ से वो जाती है, गर्ल्स वॉशरूम जो होता है वहाँ चेक कर रही रहती है। थोड़ा सा गार्डन एरिया होता है, वो सब जगह चेक कर लेती है, पूरा कॉलेज घूम लेती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसे कहीं पे भी आरोही नहीं दिख रही है। तभी वो भागते हुए जाती है और वहाँ पर जो वेटर रहता है, जो मतलब वहाँ पर ड्रिंक्स विंक्स बना रहा था, इन लोगों की सेटिंग रहती है ना उसके साथ, वो उसे पूछती है यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी जो यहाँ पर बैठ के देख रही थी, तो वो कहाँ गई है। तो कहते हैं वो तो मैडम यहाँ से बाहर से उठ के जो मेन गेट है ना हमारा, वहाँ साइड से चली गई थी। मतलब इस पार्टी का जो मेन गेट है ना, मतलब कॉलेज की एंट्रेंस जो होती है ना, वहाँ से मैंने उनको एग्जिट करते हुए देखा था। तभी उसे बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी वंशिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है कि यार ये बाहर की तरफ कहाँ चली गई है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।